नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हिंदी में सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इसका जो पर्पज़ है वो यहाँ पे हम और एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में, जिसका नाम है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, एडीसी, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसके बारे में हम जानेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था पैरेलल कंपैरेटर एडीसी। पैरेलल कंपैरेटर एडीसी एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एडीसी है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ऐसा है कि वहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप नंबर ऑफ डिजिटल आउटपुट्स के बिट्स इंक्रीज करते गए तो वो जो रिलेशनशिप है वो 2 रेज टू n-1 है। तो इफ n इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ बिट्स इन डिजिटल आउटपुट इफ दे आर इंक्रीज, तो आपके जो कंपैरेटर की संख्या है, नंबर है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे और एक मेथड है जिसके सहारे हम एनालॉग इनपुट का कन्वर्जन डिजिटल में कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडिशन। तो यहाँ पे एक बाइनरी सर्च टेक्निक जो है वो हम यूज करते हैं, और डिफरेंट क्वांटाइजेशन लेवल्स के हिसाब से हम बाइनरी सर्च मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब हर बार जितने हमारे डिजिटल आउटपुट्स हैं, हर बार हम पहला बिट 1 करेंगे, फिर आउटपुट कंपेयर करेंगे, उसको रिकन्वर्ट करके एनालॉग में इनपुट एनालॉग से कन्वर्ट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मेथड है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, यहाँ पे आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का भी यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया है। यहाँ पे एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है, उसका आउटपुट हम डीएसी को देते हैं, और डीएसी को एक रेफरेंस वोल्टेज किया हुआ है कनेक्ट, और एनालॉग इनपुट जो है वो यहाँ पे हमने सैंपल और होल्ड सर्किट को कनेक्ट किया है, जो हम कंपैरेटर को कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे। और ये डीएसी का जो आउटपुट है वो आउटपुट और इनपुट एनालॉग यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, और ये कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। तो यहाँ पे मेथड इस तरह से है, एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है इसमें, इसलिए उसका नाम है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। पहले पहला बिट 1 करो, आउटपुट कंपेयर करो इनपुट एनालॉग से, फिर वो चाहे तो 1 रखो, मतलब अगर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन डीएसए का आउटपुट लो है तो उसको 1 रखो, फिर नेक्स्ट बिट 1 करो। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। अगर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का आउटपुट ज्यादा हो गया तो हम बिट को 0 करते जाएंगे। तो हर बिट को इस तरह से हम 1 या 0 पे सेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको क्या मिल जाएगा, इनपुट एनालॉग का करस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो ये मेथड में हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसे आप बोलते हैं, वो यूज करते हैं, डीएससी यूज करते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज करते हैं, और एक कंपैरेटर का सर्किट यूज करते हैं। तो ये पूरा मिला के आपका हो गया एडीसी, जिसको हम नाम देते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी। तो इनपुट एनालॉग वोल्टेज पहले हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट को कनेक्ट करेंगे, उसका जो आउटपुट है वो हम कंपैरेटर को कनेक्ट करेंगे। और एसएआर जो है उसका इनिशियली जो फर्स्ट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो 1 करेंगे। वो 1 करने के बाद बाकी के 0 रहेंगे, तो उसका करस्पॉन्डिंग डीएसी हम ऑब्टेन करेंगे, एनालॉग आउटपुट, और वो हम कंपेयर करेंगे इनपुट एनालॉग से। तो एसएआर का जो आउटपुट है वो हम इनपुट एनालॉग के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो बिट 1 रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि आउटपुट ऑफ द डीएससी भी इन, ये दोनों कंपैरेटर से कंपेयर होगा। कंपैरेटर का आउटपुट जो है वो या तो हाई रहेगा या 0 रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन विच इनपुट इज हायर। तो कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो डिसाइड करेगा कि उस बिट को 1 रखना है या नहीं रखना है। अगर उस बिट को 1 रखे हुए भी अगर हमारा डीएससी का आउटपुट कम आ रहा है इनपुट से, तो हम उसको 1 रखेंगे, अदरवाइज हम 0 करेंगे। फिर नेक्स्ट बिट को हम ट्राई करेंगे। सो इफ दिस एनालॉग वोल्टेज एक्सीड्स Vin, then we will reset this bit, otherwise we will left this bit as 1। तो इस तरह से हम नेक्स्ट बिट को ट्राई करेंगे, उसको फिर से एक बार 1 करेंगे, फिर
अगेन सेम टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे और इस तरह से हम प्रोसीजर करते जाएंगे कि जब तक पूरे बिट्स हम टेस्ट न कर लें। तो जब आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आते हो, पूरे बिट्स आपने टेस्ट कर लिए, तो इसका मतलब है कि आपका जो डिजिटल आउटपुट है वो करस्पॉन्ड कर रहा है इनपुट एनालॉग। तो रिजल्टिंग कोड जो आपको मिलेगा वो डिजिटल आउटपुट मिलेगा करस्पॉन्डिंग एनालॉग इनपुट का। तो जिस तरह डायग्राम में हमने बताया कि पहले एमएसबी 1 करेंगे, उसको 1 रखना है, तो फिर नेक्स्ट बिट 1 करेंगे, उसको 1 रखना है तो नेक्स्ट बिट 1 करेंगे। अगर इनपुट से ये वोल्टेज क्रॉस हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, तो हम उसको वापस 0 करेंगे। तो यही हमारा हो गया करस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट फॉर द एनालॉग इनपुट। तो ये बहुत ही पॉपुलर सर्किट है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसकी खासियत ये है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की इंक्रीज हो जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विविंग द सेशन।